नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। सोशल मीडिया के जरिए जबरदस्त चर्चा में रहने वाले कराले गुरुजी अब तक महाविकास आघाड़ी विशेषकर शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त समर्थन में दिखाई दिया करते थे और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें महाविकास आघाड़ी प्रत्याशियों के प्रचार हेतु कई सभाओं को संबोधित भी किया। लेकिन अब शायद कराले गुरुजी का राजनीति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से काफी हद तक मोहभंग हो चुका है। आज सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने एक वीडियो में कराले गुरुजी काफी गुस्से व तमतमाए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उन्होंने राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए फुकट व अगाऊ धंधे करना बंद कर दिए हैं और अब यदि उन्हें कोई अपने प्रचार हेतु बुलाना चाहता है तो वे बाकायदा फीस के तौर पर पैसे लेंगे। अपने द्वारा जारी किए गए वीडियो में कराले गुरुजी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में खुद अपनी जेब से करीब 3.5 लाख रुपए खर्च करते हुए वर्धा संसदीय क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही वे अब भी ये चाहते हैं कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, लेकिन जब वे महाविकास आघाड़ी का प्रचार करते हुए मोदी, शाह, योगी व फडणवीस जैसे भाजपा नेताओं सहित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते रहे तो उन्हें महायुति के समर्थकों की ओर से जमकर गालियां सुननी पड़ी और उस समय उन्हें बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी का कोई नेता नहीं आया। यानी अपना मतलब निकल जाने के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा उन्हें भुला दिया गया। ऐसे में अब उनके हिसाब से महाविकास आघाड़ी के लिए फुकट हमाली करने का कोई मतलब नहीं है। मी जेव्हा पवार साहेबांना भेटणार तर मी माझ्या गोष्टी ह्या पवार साहेबांसमोर मांडणार का माझ्यावर अन्याय झाला, मी लोकसभेत लंगलंग फिरलो, माया पैशानं फिरलो, कोणाकडून 1 रुपया नाही घेतला, 3.5 लाख रुपये खर्च आला पेट्रोल डिझेलचा, पोट्याचा पगार पाणी वेगळाच आहे। तर मग मले का म्हणायचं आहे का मी फिरलो, मी मोदी अमित शहाले उरावर घेतो, त्याची चुकीचे धोरण लोकांना समजून सांगतो। आता मी सरळ काँग्रेसचे ज्या काही लोकांचे मला फोन आले सभेसाठी, मी त्याला सांगितलं मी फुकटचे धंदे बंद केले आहे, मी आगाऊचे धंदे बंद केले आहे, मी ठीक आहे तुम्हाला लोणी लावायला काही येणार नाही, जर तुम्हाला याच आहे तर मी आता फी चालू केली आहे, मला फी देत असन तर या, ठीक आहे फुकट धंदे करणं बंद केले, मी स्पष्ट शब्दात सांगून दिलं। जिले के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में महायुति में घटक दल के तौर पर शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना व युवा स्वाभिमान पार्टी के आमने सामने आ जाने से महायुति में फूट पड़ गई है। वहीं युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदेले ने अपने प्रचार के पत्रकों व पोस्टरों पर भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के छायाचित्रों का प्रयोग करना शुरू किया है, जिस पर आपत्ति उठाते हुए दरियापुर क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों ने तुरंत ही प्रचार सामग्री से अनिल बोंडे के छायाचित्रों को हटाने की बात कही है, अन्यथा कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से मनसे द्वारा प्रत्याशी बनाए गए मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल के प्रचार हेतु मनसे प्रमुख राज ठाकरे की कल 6 नवंबर को शाम 6 बजे साइंसकोर मैदान पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आयोजन स्थल पर विशालकाय डोम साकार करते हुए सभा को लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ कल 6 नवंबर को जिले में 3 घंटे के लिए आगमन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कल गुरुकुंज में दोपहर 1 बजे आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। वे वाशिम की जनसभा के संबोधन पश्चात गुरुकुंज पहुंचेंगे और यहां सभा संबोधित कर नागपुर की ओर रवाना होंगे। ऐसी जानकारी भाजपा के जिला महासचिव विवेक बुल्लाने द्वारा दी गई है, जबकि इस बारे में जानकारी देने हेतु भाजपा की ओर से बुलाई गई पत्रकार परिषद को ऐन समय पर रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे परसों 7 नवंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे जिले में दरियापुर, वलगांव व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी व शिवसेना उबाठा के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। यह जानकारी देते हुए शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्जे ने बताया कि पार्टी के संपर्क प्रमुख सांसद अरविंद सावंत सहित कई बड़े नेता भी उद्धव ठाकरे के साथ अमरावती आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का दोपहर 12 बजे विशेष विमान के जरिए बेलोरा विमानतल पर आगमन होगा, जहां से वे सड़क मार्ग के जरिए दरियापुर हेतु प्रस्थान करेंगे। वहां दोपहर 1 बजे की सभा पश्चात महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी यशोमती ठाकुर हेतु वलगांव में दोपहर 3 बजे सभा होगी और शाम 5 बजे बडनेरा के आठौड़ी बाजार में सभा को संबोधित कर उद्धव ठाकरे वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे। आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु प्रचार ने सही मायनों में रफ्तार पकड़ी है। नामांकन वापसी का समय समाप्त होने और चुनाव चिन्हों का वितरण होने के साथ ही सभी प्रत्याशियों ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालयों पर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के, मविया प्रत्याशी सुनील देशमुख, मनसे प्रत्याशी पप्पू पाटिल तथा भाजपा के बागी प्रत्याशी जगदीश गुप्ता के प्रचार कार्यालयों पर अच्छी खासी धामधूम दिखाई दे रही है। त्यूसन निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी रहने वाली कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने आज वायगांव स्थित सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन करने के उपरांत अपने प्रचार का नारियल फोड़ा। अपने हजारों समर्थकों की उपस्थिति के बीच विधायक यशोमती ठाकुर ने वायगांव सहित आष्टी, टाकरखेड़ा, शंभू व साउर गांव में प्रचार पदयात्रा का आयोजन किया और सभी गाँवों के नागरिकों की ओर से विधायक यशोमती ठाकुर की दावेदारी को अच्छा खासा प्रतिसाद मिला। महायुति द्वारा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा ने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत महादेवखोरी परिसर में प्रचार पदयात्रा की। महादेवखोरी परिसर के फ्लाईओवर के पास से अपनी प्रचार पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए विधायक रवि राणा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरे परिसर के रिहायशी इलाकों का दौरा किया और मतदाताओं से उनका आशीर्वाद भी मांगा। इस प्रचार रैली के जरिए विधायक रवि राणा को क्षेत्रवासियों का भरपूर प्रतिसाद भी मिला।
अमरावती विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी सुनील देशमुख के प्रचार के लिए बीएमबी परिसर के विद्युत नगर में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख ने कहा कि लोकार्पण के समय भूमि पूजन करना अमरावती की जनता के साथ सरासर धोखा है और चुनाव को सामने देखकर उनके प्रतिस्पर्धी प्रत्याशी द्वारा बड़ी बड़ी हवाई घोषणाएं की जा रही है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र में महायुति की उम्मीदवार सुलभा खोड़के का भी धुआंधार प्रचार जारी है और उन्होंने शुरू से ही जन आशीर्वाद पद यात्रा पर जोर दे रखा है, जिसके तहत गत रोज विधायक सुलभा खोड़के ने शहर के वेंकैयापुरा, चिलम छावनी और समाधान नगर में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद मांगा। विधानसभा चुनाव के चलते कई संगठनों व पार्टियों द्वारा चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी के तहत आज दोपहर 2 बजे जमील कॉलोनी परिसर स्थित यूसुफ पैलेस में शहर के राजवीर संगठन के संस्थापक रहमत खान के नेतृत्व में हजारों महिलाओं व पुरुषों ने अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से महायुति की उम्मीदवार रहने वाली सुलभा खोड़के को अपना समर्थन घोषित किया। राजवीर जनी संगठन की तरफ से माननीय आमदार सुलभाताई खोड़के इनको राजवीर संगठन का समर्थन दिया गया। तमाम राजवीर संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उससे जुड़ी जनता राजवीर संगठन के माध्यम से माननीय सुलभाताई खोड़के का मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर और पूर्व पश्चिम परिसर में जगह जगह जाकर के वोट मांगने का कार्य करेंगे, उनके घड़ी चुनाव चिन्ह को जिताने का काम करेंगे। और हमने विकास के मुद्दों पर माननीय आमदार सुलभाताई खोड़के इनको समर्थन दिया है और इनको समर्थन देने के बाद में यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब गरीब गुरबा जो भी समाज के लोग हैं उनके शैक्षणिक दृष्टि, विकास की दृष्टि और रोजगार की दृष्टि से विविध समस्याओं पर उनका काम होगा। सुलभाताई खोड़के को हम शुभकामना देते हैं कि वो चुनकर आए और मुस्लिम पश्चिम परिसर का विकास करे। अमरावती विधानसभा मतदारसंघामध्ये राजवीर जनी संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आमच्या रमुबाईंनी या ठिकाणी मीटिंग बोलवली आणि या मीटिंगमध्ये रमुबाईंनी मला या ठिकाणी पाठिंब्याचं पत्र दिलेलं आहे। या ठिकाणी रमुबाईंचं आणि त्यांच्या सर्व संघटनेचं या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करते, आभार मानते। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार अमरावती शहर में अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा बुलंद किया गया था, जिसके चलते मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मुस्लिम कोर कमेटी की स्थापना की गई थी। लेकिन कई बार की बैठकों व मुलाकातों के बाद भी मुस्लिम आमदार मिशन कोर कमेटी को अब तक कोई दमदार मुस्लिम उम्मीदवार दिखाई नहीं दिया है। वहीं किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक कोर कमेटी से संपर्क भी नहीं किया है, जिसके चलते कमेटी के पदाधिकारियों में संभ्रम वाला माहौल नजर आ रहा है। इसी वजह से कोर कमेटी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पंडाल में नजर आ रहे हैं। वहीं पता चला है कि आज शाम तक कोर कमेटी द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अचलपुर से 4 बार के विधायक बच्चू कडू ने अपने क्षेत्र में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए उद्योगों पर जोर देने की बात कही। उन्होंने मंडल न्यूज के अतुल चौहान से विशेष चर्चा करते हुए मौजूदा चुनाव मुद्दे, रणनीति व अन्य विषयों पर खुलकर बात की। बच्चू कडू ने कहा कि सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे कभी भी उद्धव ठाकरे से कहीं बेहतर है। उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री रहने के दौरान किसी से मिलते भी नहीं थे, जबकि एकनाथ शिंदे हर समय उपलब्ध रहे और उन्होंने फोन पर भी उनकी समस्याओं का समाधान किया। तुम्ही याच्या आधी महायुती महाआघाडी दोन्हीमध्ये होता, तुम्हाला कुठला कार्यकाळ सर्वात चांगला वाटला दोघांपैकी? शिंदे साहेबाचा बरा वाटला, उद्धव साहेब तो भेटेच नहीं। वंचित बहुजन आघाड़ी के धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहने वाले नीलेश विश्वकर्मा द्वारा नांदगांव खंडेश्वर तहसील के विविध गांवों में अपना प्रचार दौरा निकाला गया, जहां पर शाहपुर, कंजरा, माजरी मसला और येरड गांव में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव हेतु 100% मतदाताओं तक मतदान पर्ची पहुंचाई जाएगी। हर गांव में बीएलओ द्वारा मतदान स्लिप का वितरण किया जाएगा। इस तरह की जानकारी देते हुए जिला स्वीप नोडल अधिकारी व जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने कहा कि इस बार के चुनाव में किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। इसके साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर स्लिप को प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि जिले के सभी वोटरों को मतदान केंद्र स्तर अधिकारी के जरिए वोटर स्लिप दी जाएगी और इसमें कोताही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। विधानसभा चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में होने के निर्देश चुनाव निरीक्षकों द्वारा देते हुए जिलाधीश कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि सभी उम्मीदवारों ने प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए और आचार संहिता का पालन भी करना चाहिए। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2708 मतदान केंद्र रखे गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर कुल 12,247 मतदान अधिकारी व कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं चुनावी ड्यूटी नहीं लगाने को लेकर जिले के लगभग 1200 कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया था, जिसमें से 500 कर्मचारियों के आवेदनों को नामंजूर किया गया है। आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों तक इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को पहुंचाने हेतु प्रशासन द्वारा कुल 281 बसों की मांग की गई है। इसमें से 236 एसटी बसों की व्यवस्था हो चुकी है। वहीं अमरावती व बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के लिए एसटी बस की सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसी जानकारी राज्य परिवहन निगम के विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने अमरावती मंडल से बातचीत करते हुए बताया।
20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान किए जा रहे खर्च की जांच 3 बार की जाएगी, जिसमें सभी निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों हेतु तारीखें तय की गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए टाइम टेबल के मुताबिक 7 नवंबर, 11 नवंबर और 15 नवंबर को उम्मीदवारों के खर्च की जांच पड़ताल की जाएगी। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की अकाल मौत हो गई। राठी नगर में एक युवक ने फांसी लगा ली, जबकि बलगांव रोड के मुस्कान पैलेस के पास एक अज्ञात व्यक्ति नाली में जा गिरा और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। राठी नगर में फांसी लगाने वाले युवक की शिनाख्त प्रणव लादे के तौर पर हुई। चंद्र बाजार से 3 किलोमीटर दूर बेसखेड़ा फाटे पर आज दोपहर 1 बजे के करीब 2 कारों की आमने सामने हुई भिड़ंत में 3 लोगों से 3 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। पता चला है कि चंद्र बाजार के शिवाजी नगर निवासी अभीश राउत अपनी पत्नी व 3 वर्षीय बच्चे के साथ अपनी कार में सवार होकर अमरावती की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर तहसील के करजगांव निवासी आदिनाथ भोगे भी अपनी कार में सवार होकर अमरावती से चंद्र बाजार की ओर लौट रहे थे। दोनों वाहनों का नियंत्रण बिगड़ने से दोनों कारें आमने सामने टकराई और बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही चंद्र बाजार पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा। फ्रेजरपुरा पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में तत्परता से खोजबीन करते हुए संदीप नागोसे नामक आरोपी को चोरी के वाहन सहित मंगलधाम कॉलोनी के गजल विहार परिसर से पकड़ा, जिसने दस्तू नगर के कमल प्लाजा से एक दुपहिया चुराई थी। तिरसा निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवारी दाखिल करने वाले मुकुंद ढोने को नामांकन पीछे लेने के लिए उनकी ही पार्टी के पदाधिकारी विजय काले ने पैसों का प्रलोभन देने के साथ ही हथियार का डर दिखाया, साथ ही अनर्थ करने की धमकी दी। इस मामले को लेकर मुकुंद ढोने द्वारा तिरसा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आमला विश्वेश्वर में 4 दिनों से एक शिक्षक के घर पर पथराव हो रहा है, जिसके बारे में सवाल जवाब करते ही 70 वर्षीय आरोपी ने शिक्षक के पिता का सिर फोड़ दिया। इस मामले में कुर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नितिन चौधरी नामक शिक्षक की शिकायत पर महागुजी कामले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। श्यामनगर निवासी दत्त विजय महल्ले नामक व्यक्ति का मोबाइल चुराकर उसमें से ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल कर करीब 1,07,000 रुपए निकाल लिए जाने का मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के कारंजा धाड़ के पास स्थित चैनल 192 मुंबई कॉरिडोर के निकट हुई कार दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा सोमवार 4 नवंबर को सुबह 7:30 बजे के दौरान घटित हुआ। कारंजा लाड़ में खड़े ट्रक से 12,500 रुपए के आयरन एल्यूमिनियम के 15 से 20 टुकड़े चुराए जाने की घटना 3 नवंबर को घटित हुई। पुलिस ने ट्रक चालक ओंकार राठौड़ की शिकायत के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है।